पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कार से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता की पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी ममी, राजा और पिरामिड के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं जो आज भी वैज्ञानिक को आश्चर्यचकित करती है। लेकिन आज हम आपको प्राचीन मिस्र सभ्यता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। नंबर 1, मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज़ में सिर पर जो बाल नज़र आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग है। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पर न पड़े। नंबर 2, मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचा रखता था। इसके अलावा ये सूर्यदेव को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। नंबर 3, इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वह मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनवाने में वे बेल के खुर का पाउडर, जले अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। नंबर 4, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि मिस्र में राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफनाया जाता था। पहले लोग नौकरों को सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। नंबर 5, माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कोटिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। नंबर 6, अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार मैक्लोडिया से ताल्लुक़ रखती थी। क्लियोपेट्रा टालेमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश की नहीं थी। नंबर 7, पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिला जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत लिख सकती थी। अगर वो बाहर का काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वो तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। वो शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी जिसमें वो शादी में लाई गई वस्तु के बारे में अपने विचार रख सकती थी। नंबर 8, वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा कि यहाँ के राजा पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों के परीक्षण के बाद ये बात सामने आई कि राजाओं की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। नंबर 9, मिस्र के निवासी गणित में काफ़ी तेज़ होते थे। उनके द्वारा बनाए गए संरचनाओं से ये साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत तेज और निपुण थे। नंबर 10, प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसका बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखानों में विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। नंबर 11, ये बात रोचक है कि गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को महिला की योनि में डाल देते थे, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है जो शुक्राणु को मारता है। नंबर 12, मिस्र एक गर्म जगह है जहाँ तापमान 114 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसे गर्म वातावरण में भी गीज़ा की पिरामिड का तापमान 68 डिग्री रहता है और तो और पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री है। नंबर 13,
प्राचीन मिस्र में बिल्लियाँ का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी भौवें शेव कर देते थे। वे बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वो है बिल्ली ही है। नंबर 14, मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित इलाज करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। शेपर्ड ऑफ द अनस इनमें से सबसे रोचक नाम था। नंबर 15, प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वे कलाकार थे जिनका नाम इन स्मारक के नीचे लिखा हुआ नज़र आता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।